आज आपके साथ मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये बात है सन 2015 की, जब मैं एक कंपनी स्विच ओवर करके एक एमएनसी कंपनी मैंने ज्वाइन किया था। कंपनी में कुछ अराउंड 10 to 15 डेज़ मुझे हुए थे एंड इसी दौरान मेरे एक सीनियर थे जिनसे मेरा मीटिंग्स एंड ऑफिशियल ऐसे बात होते रहता था। तो एक दिन सुबह सुबह जैसे ही मैं लिफ्ट के सामने खड़ा था, मैंने देखा कि साइड में मेरे सीनियर खड़े हैं। तो इमीडिएटली लिफ्ट आ जाती है, हम दोनों अंदर जाते हैं। तो मैं उन्हें देख के विश करता हूँ, सर गुड मॉर्निंग। वो देखते हैं मुझे, गुड मॉर्निंग। एंड उस दौरान मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्योंकि हम 10-15 दिन से एक दूसरे को जानते हैं, वो काफ़ी बार मुझे मीटिंग्स में भी देखे हैं, सो बात अच्छी होगी। बट हमको 7th फ्लोर जाना था। ही डिड नॉट लुक एट मी इवन, वो मुझे देखे भी नहीं। वो अपना कुछ अपना लैपटॉप में अपना जो टैब में कुछ कर रहे थे। एंड जैसे ही 7th फ्लोर खुला, कुछ नहीं बोला उन्होंने एंड ही जस्ट वॉक्ड। एंड आई फेल्ट लिटरली वेरी वेरी बैड। मेरा यार सेम ऑफिस में है, सेम डिपार्टमेंट है एंड दिस पर्सन इज़ लाइक ही डिड नॉट इवन टॉक टू मी। उसने ये भी नहीं पूछा कि लाइक कैसे चल रहा है, क्या है, कुछ नहीं। एंड दैट लिटरली मेड मी हैव अ बैड इम्प्रेशन अबाउट द पर्सन। बट इवेंचुअली फिर शाम होती गई एंड जैसे 6:30 अराउंड 7 o'clock हम लोग का जो डेली मीटिंग्स होता था, हम बैठे वहाँ पे एंड एज यूजुअल ही हैड सम स्लाइड्स टू प्रेजेंट एंड टॉक ओवर दैट। सो वो स्लाइड्स चल रहे थे एंड ही वॉज टॉकिंग विथ मी। सो ही वॉज अगेन वेरी नॉर्मल इन हिज टॉक। वो नॉर्मली बात कर रहे थे। आई वॉज लिटरली कन्फ्यूज्ड। मतलब यार वाई दिस पर्सन इज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, like I don't find any feelings with him. He's very straightforward and just talking about the presentation and that's it. Yeah, what kind of person is this? And slowly what happened, I started getting detached from him. मेरे बिहेवियर उनके लिए उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था एंड पता नहीं दोनों के बीच में कुछ एक गैप सा बनता जा रहा था। इवेंचुअली दैट्स रिमेन्ड देयर एंड हम लोग की रिलेशनशिप कभी भी उतने अच्छे लेवल पे नहीं जा सका। जब मैं 2018 अराउंड आई वेंट फॉर माई मेंटोरशिप प्रोग्राम वेयर आई लर्नड कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, विजिबिलिटी, माइंडसेट। तो वहाँ पे एक सेक्शन मैंने समझा कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स। अब अगर आप देखा जाए, लोगों का अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं और प्रमुख 2 कैटेगरी के ट्रेट्स हैं। एक होते हैं रोज टाइप, एक होते हैं कैक्टस टाइप। ये रोज टाइप पर्सन कौन है? दे आर हार्ट ड्रिवन, दे आर मोर सेंसिटिव, दे आर मोर इनटू एम्पैथी, दे आर मोर विथ फीलिंग्स। ये लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, ये उनके रिलेशनशिप, उनके बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा रैपो बिल्डअप हो जाता है एंड दे कनेक्ट मोर ऑफ पीपल विथ देयर फीलिंग्स। दे वांट कि कैसे लोगों का अच्छा हो, कैसे लोगों को इसमें वैल्यू एडिशन हो एंड दोज आर दैट काइंड ऑफ रोज टाइप पीपल। अब दूसरे टाइप के जो कैटेगरी हैं वो है कैक्टस टाइप। ये कैक्टस टाइप कौन है? ये कैक्टस टाइप पीपल वो हैं जो दिमाग से सोचते हैं। दे आर हेड ड्रिवन और ब्रेन ड्रिवन। दे आर वेरी लॉजिकल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। दे टॉक अबाउट प्रॉफिट लॉस, दे सी द ओनली द एंड रिजल्ट्स एंड दे आर वेरी एक्शन ओरिएंटेड इन टर्म्स ऑफ देयर बॉटम लाइन्स। दे डोंट वांट फीलिंग रिलेशनशिप, दे डोंट वैल्यू ऑल दिस थिंग्स। जब ये मैंने चीज़ समझा और आई रियलाइज्ड these are the 2 personality traits, तब मुझे समझ में आया, हे भगवान, my personality trait is rose type and the other person is brain type, so clash तो होना ही है। Immediately I made a call to the person. The day I realized this, I made a call, I narrated the whole story with him कि sir this was the reason and these are the reasons now, and I had an impression कि people don't like me, I am not able to connect with people, or people are very straightforward in there but I am not. But when I realized this personality traits, it gave me a lot of clarity. So guys, if you are also facing any such problem in your personal life, just check once, either you are rose type or you are cactus type. And I'll tell you, it's not a competition between कि कौन अच्छा है कौन बुरा है. It's nothing like that. Anybody may have lot of efficiency, may have lot of results, but what makes sense is किसका टाइप कैसा है.
जब आपको पता चल गया कि सामने वाला ब्रेन टाइप है या हेड ड्रिवन है या कैक्टस है एंड यू आर अ रोज टाइप, सो आपको समझ में आता है कि हिज पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर दिस, ही इज गोइंग टू टॉक दिस वे, माई पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर दिस एंड आई एम गोइंग टू बिहेव दिस वे. So your journey becomes more easier, your connectivity becomes more easier, and I hope with this you will not repeat the same mistake that I had done in my last 2015. So guys, if you like this story, please hit the button like, subscribe and share with your friends whom you think कि वो भी इस तरह के problems face कर सकते हैं या करे हैं. And this idea of understanding 2 personality traits can be a revolution in their rapport building, in their relationship and in understanding themselves as well as the other person. Thank you so much. Have a nice day.